संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है मॉन्क्स एनकाउंटर विद पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली ये बोला हुआ है कि हमें ना एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है ना, हमें ये देखना है कि हमारे पास एक एक्स की वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू ऐसी कंसीडर करनी है जिसकी अगर हम सॉल्यूशन निकालें ना इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो क्या हो, के की वैल्यू से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, मतलब एटलीस्ट के हो उसका आंसर। ठीक है, तो हमें एक्स की वो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर निकालना है, क्योंकि अगर हम एक्स का मैक्सिमम लेंगे तो वो तो हमेशा ही बड़ा आएगा ना। हमें लीस्ट ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि क्या हो, के से बड़ी या उसके बराबर हो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ना ये देखना है कि हमारे पास जो ये गिवन है, मतलब इनपुट गिवन है, ये किस तरीके से है। हमारे पास जैसे 3 4 5 6 है, तो एक बारी जैम बोर्ड पे देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो जैम बोर्ड पे अगर हम कहते हैं कि 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए बी सी और ये हमारी क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास इस केस में एक्स की वैल्यू क्या बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक तो ये केस बन गया और एक ये केस बन गया। ठीक है, फिर अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके एक्स की वैल्यू निकालना चाहे ना, तो ये पार्ट हमारा ट्रू आता है और ये ट्रू आता है। ठीक है, मतलब इस केस में हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब हमें क्या चाहिए थी, हमें एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो मिनिमम तो कभी आ सकती है, एक तो हमें एक्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए और वो भी कैसी चाहिए, जो कि नॉन नेगेटिव हो, है ना। ये गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे को नॉन नेगेटिव चाहिए एक्स की, तो हम ये वाला पार्ट तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमें बस मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि अगर हम x को 1 रखेंगे तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे को क्या हो गया, ये हमारे को ट्रू कंडीशन दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास इस केस में जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। तो अब अगर हम चेक करें हमारे को इनपुट में क्या इसका आंसर 1 दे रखा है, तो हाँ 1 दे रखा है। ऐसे हमें सारे केसेस में करना है, हमें ना x की वो वैल्यू निकालनी है जो कि नॉन नेगेटिव हो और जो मिनिमम हो उस केस में जो कि ट्रू हो रही है, ऐसे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब अगर हम यहां ध्यान से देखें कि हमें इसकी अप्रोच क्या लगानी है, तो हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले x की वैल्यू सर्च करनी है। तो हम ये तो ध्यान से सोच सकते हैं कि हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे ना, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे को ये पता है कि हमारे पास जो हमें x की वैल्यू सर्च करनी है वो कैसे करनी है, वो हमारे को जो k की वैल्यू है उसी में सर्च करनी है ना। तो k की वैल्यू जो है मैक्सिमम कहां तक दे रखी है, मतलब कि जो k की वैल्यू होगी ना वो कहां तक जाएगी, वो 10 की पावर 10 तक जाएगी, ये हमें गिवन है ना। तो 10 की पावर 10 तक अगर जाएगी और ये जो है हमारा पॉलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर तक है, तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगी ना x की, वो कहां तक जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू वो हमेशा 10⁵ तक जाएगी वर्स्ट केस में, है ना। तो हमारे को हाई वैल्यू मिल गई और हमें लो पता है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो उसने बोला है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो हमारे को लो वैल्यू भी पता है। तो अगर हमारे को लो वैल्यू भी पता है और जो हमारे को हाई वैल्यू है वो भी पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 0 से लेकर 10⁵ में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना। और हम वही अपना बाइनरी सर्च का तरीका लगाएंगे कि अगर हमारी जो मिड की वैल्यू है, अगर वो हमारी बड़ी हो जाती है किससे, अगर वो हमारी बड़ी हो जाती है के से, तो हम क्या करेंगे, उसे छोटा कर देंगे। मतलब हमारी जो हाई है ना, हमारे पास जो हाई है उसको हम क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे, है ना। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, कोई एल्स केस होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लो को अपडेट कर देंगे कि हमें बड़े नंबर्स में सर्च करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, मिड +1 कर देंगे। तो ये बस इतना सा ही करना था हमें ना बस हाई की वैल्यू को और लो की वैल्यू को बाइनरी सर्च में लगा के और ये कंपेयर करना था कि हमारे पास जो ये वैल्यू बन रही है ना मिड की, मतलब अगर हम इस मिड को कैलकुलेट करें इसमें डाल के, मतलब एक्स, ये हमारा एक्स क्या है, ये मिड है, ठीक है ना। अगर हम ये कैलकुलेशन करें इसमें यहां से यहां तक, मतलब अगर हम 3 ऑफ मिड निकालें, मिड स्क्वायर +4 ऑफ मिड +5 करें, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे को k से कंपेयर करनी है। तो अगर हमारी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर बड़ी आ रही है k से, तो हमें ये करना है, वरना हमें क्या करना है, ये करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारी मिड की वैल्यू अगर हमें बराबर मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे उस केस में सबसे पहले तो हम अपना आंसर स्टोर कर लेंगे कि हमें जो है ना आंसर यही मिल गया है। मतलब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि हमें अगर ये चीज मिल गई थी, है ना, x,
तो हमें उसने क्या बोला है, तुझे मिनिमम आंसर निकालना है। तो मिनिमम के केस में हम क्या करते हैं, हम अपने हाई वाले को ही अपडेट करेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ना, इसमें एक इक्वल टू साइन और ऐड कर देंगे कि हमारी वैल्यू के बराबर भी आ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, आंसर को ना एक स्टोर करके रखना है, मतलब इसको हमने एक स्टोर करके रख लिया आंसर में, और हमें क्या करना है, अपनी हाई की वैल्यू को छोटे से छोटा बनाना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू है ना वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए एक्स की, ठीक है। तो अब ये हमारी अप्रोच है, हमें सिंपली बाइनरी सर्च लगाना है और इस कंडीशंस को ध्यान में रखना है, इन कंडीशंस को, ठीक है। तो अब बस हम अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं इसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सिंपली हम सबसे पहले टेस्ट केसेस इनपुट लेंगे और उसके बाद हम ABC और K इनपुट लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था 0 और को लो लेंगे, और ये जो हमारी अपर बाउंड है इसको हम 10⁵ तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम केस में, तो हम इसको अपर बाउंड ले लेंगे। और फिर हम मिड की वैल्यू तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे को ये लो जो है लेस देन हाई, मतलब लेस देन इक्वल टू अपर मिलता रहेगा। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे मतलब हमारी वैल्यू क्या बन रही है, ये मैंने बताया था, ये चीज हम निकालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे हमारी पॉलिनोमियल को मिड की वैल्यू में डाल के, और अगर ये जो वैल्यू है हमारी के से बड़ी है उसके बराबर बन रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने सिंपली आंसर को मिड बना देंगे, है ना, कि हमारा मिड जो है वो पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब सबसे पहले तो हम उसको मतलब हमारी रेंज को कम करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए एक्स की, है ना। और अगर ये ऐसा केस नहीं होता, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो के से छोटी आती है ना, तो हमें छोटी तो चाहिए ही नहीं, हमें तो हमेशा बड़ी चाहिए या उसके बराबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें उसको बड़ी रेंज में ले जाएंगे, यानी कि जो लोअर बाउंड है ना हमारा, हम उसको मिड +1 कर देंगे। और बस इतना ही करना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने आंसर वेरिएबल को जो हमें आउटपुट कर देंगे कि हमारे पास ये आंसर आया है। तो बस दिस इज आवर कोड एंड थैंक यू।